हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके क्लास 10 एग्जाम इसके लिए यानी कि समाज विज्ञान का जो आप लोग का 19 फरवरी को एग्जाम होगा, उसका जो है हम लोग मोस्ट बीवीआई ऑब्जेक्टिव वायरल पर्सन को देखेंगे, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि आपका 19 फरवरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों एग्जाम्स के लिए, इसीलिए इसको संपूर्ण जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में कोई भी सीटिंग में जो है ना आपका एग्जाम है, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आपको यहीं से देखने को मिल सकता है। इसलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा। और ये आपका जो है ना सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का वायरल पर्सन का जो है ना तीसरा पार्ट है। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे ना, तो दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोनों सभी वीडियो को देख के जाइए, तभी आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएगा, 100% आएगा ही। यहाँ पे जो है ना हम लोग जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को गेस किए हैं, जो आपके एग्जाम्स यानी कि कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक एक पर्सन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा, और आपको जो पर्सन याद नहीं है ना, तो उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और वहां पे उसको जो है ना जल्दी से याद कर लीजिएगा। कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा और जल्दी से जो है ना सारा पर्सन को याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट पर्सन क्या करा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को ही आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से जो है ना याद करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी पर जो है ना 71% जल क्या है, 71% जल है, और इनमें 71% जल में से जो है ना सबसे ज्यादा योगदान किसका है, महासागर का है। और यहाँ पे जल का जो भंडार है कितना प्रतिशत होगा, 96.5% या फिर 96.6%। तो यहाँ पे जो है ना और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96.6% जो है ना कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में निहित है, तो 96.6%। अगर ऑप्शन में आपका 97% भी रहेगा ना, तो 97% को ही आप सभी को मार देना है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो है जूट का खेती कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो होगा कौन सा होगा, तो भारत का पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और दुनिया भर में जो है सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है कौन है, भारत ही है। भारत जो है ना दुनिया भर में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में खड़ी फसल कौन है। तो दोस्तों, खड़ी फसल के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या होते हैं, खड़ी फसल के उदाहरण होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है, सी में है चावल यानी कि धान एक प्रकार का क्या है, खड़ी फसल है, ठीक है। और ये खरीफ फसल की जो बुआई होती है कब होती है, जून से जुलाई के महीने में की जाती है। आप लोग याद रखिएगा, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा पूरा पूछा जा सकता है कि खरीफ फसल की जो बुआई होती है कब से की जाती है, जून से लेकर जुलाई तक के महीने में जो है ना खरीफ फसल की बुआई की जाती है। और इसका जो कटाई की जाती है कब की जाती है, नवंबर महीने से लेकर दिसंबर तक के बीच में जो है ना इसकी कटाई कर ली जाती है खरीफ फसल की। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना इसमें सिलेक्टेड है, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो दोस्तों, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो राष्ट्र है ना कौन है, महाराष्ट्र है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ना सड़कों का वर्ग जो है ना कौन नहीं है, तो यहाँ पे पूर्व पश्चिमी गलियारा, यह एक प्रकार का जो है ना सड़कों का वर्ग नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, ये पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ हाजीपुर में क्या है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का जो है हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ पे है, हाजीपुर में। इसीलिए यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये पूर्व मध्य रेलवे का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1 अप्रैल 2003 में हुआ था। आप लोग याद रखना कि कब हुआ था स्थापना, 1 अप्रैल 2003 ईस्वी में हुआ था। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है ना कितना है, 6283 किलोमीटर है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। तो दोस्तों अब्राहम लिंकन की परिभाषा के अनुसार क्या है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन प्रणाली मानी जाती है। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग है 90 करोड़। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना इसमें है, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि देखिए यहाँ पे कि किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिमाणों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है और आपसे भी बतलाना है कि किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमारा एक कथन कि लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्था है। तो दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है ना कौन है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत राज्य की मूल संस्था होता है और ग्राम सभा ग्राम स्तर की 3 मूल संस्थाओं में से एक है। यानी कि यहाँ पे बिहार में पंचायती राज संस्था कितना चरण में होता है, तो त्रिस्तरीय, जिसको हम लोग कहते हैं 3 स्तरीय। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना किस निम्नलिखित में से किसने किया। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जयप्रकाश नारायण। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा कि भारत में 1977 में हुई आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो दोस्तों भारत में जब 1977 में आम चुनाव हुआ था ना, तो किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। यहाँ पे जो है ना भारतीय किसान यूनियन के नेता जो थे ना कौन थे, तो यहाँ पे जो है ना महेंद्र सिंह टिकैती हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये महेंद्र सिंह टिकैती को जो है ना ये फॉर्मर लीडर था, कहाँ का, यूपी का। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। तो दोस्तों ये ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ना ये जो है कि कहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ पे जो है ना 1992 ईस्वी में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो दोस्तों ये सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता जो है ना कहाँ पे पड़ती है, तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर जो है ना बैठे समाज पर। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है ना देश के सभी नागरिक को जो है कौन सा अधिकार दिया गया। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 में जो है ना देश के जितने भी नागरिक हैं इसको जो है ना कौन सा अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 18 जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता का जो है अधिकार दिया गया था सभी नागरिकों को। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। यानी कि ये टीपू सुल्तान जो शासक थे ना कहाँ के थे, तो मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो है ना कब हुआ था। तो ये जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था बहुत बार पूछा हुआ आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कि ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो दोस्तों ये संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है ना ये क्या होती है, बहुदलीय होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि देश में जो है ना गोवा का जो है ना प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे ज्यादा है। और जो दिल्ली के चंडीगढ़ में जो है ना प्रति व्यक्ति आय सबसे आगे है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंडीगढ़। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बिहार पूछ रहा है और जिला पूछ रहा है। तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो पटना जिला का जो है ना प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ का है, शिवहर का है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो दोस्तों उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवश्यक शुल्क लगता है ना, कितना लगता है, तो देखिए आप सभी को बता देते हैं क्या क्या लगता है। शिकायत के साथ शुल्क की राशि क्रम से क्या क्या होता है। 1 लाख पर जो है ना 100 रुपया लगता है। 1 लाख पर कितना लगता है, 100 रुपया लगता है। और 5 लाख पर जो है ना 5 लाख तक की राशि पर 200 रुपया लगता है। और 2 लाख तक की राशि पर 400 रुपया लगता है। और 20 लाख तक की धनराशि पे जो है ना 500 रुपया लगता है। तो यहाँ पे जो है ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ना किसी में भी नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सन 2008 से लेकर 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है ना कितना था। तो 25,494 रुपया था, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों वित्तीय संस्थाओं के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। तो दोस्तों देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के जो प्रकार है ना, कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग कोसी नदी को जो है ना बिहार का शोक कहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों महासागर की तली पर जो होने वाला कंपन होता है, इसको हम लोग जो है ना सुनामी जानते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे बतलाना है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर जो है ना क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है अस्पताल पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अस्पताल पहुंचाना। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो दोस्तों ये भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है ना, ये भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर जो है ना 31 मार्च तक होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जो है ना इंक्लूड है, इसीलिए एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि विविध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। यहाँ पे जो है ना हमारा 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नीला ग्रह। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 34वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है ना लागू हुआ, यानी कि कब जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था। तो यहाँ पे 2005 ईस्वी में जो है ना लागू हुआ था, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो दोस्तों वर्तमान में नेपाल की शासन जो प्रणाली है ना वो आपका क्या है, तो लोकतंत्र है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है ना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, इसलिए यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग 36 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखे और गेस क्वेश्चंस को देखे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि कल की परीक्षा में आप सभी को देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को सारे ग्रुप, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी आपका फैंस है, जितना भी आपका यार दोस्त है, सारे यार दोस्त में जो है ना चारों तरफ इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है ना आपके साथ साथ अच्छे मार्क्स से जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।